ये तस्वीर कुछ पुरानी है, पिछले साल की, जब रेसलर विनेश फोगाट बजरंग पूनिया के साथ रेसलर साक्षी मलिक मिलकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चे पर डटी हुई थी। लगभग साल भर बाद स्थिति बदल चुकी है। दोस्त दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जब से हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस आई है, तब से इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। साक्षी मलिक ने अपनी किताब के लॉन्च में कहा था कि बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने उन्हें भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाया था। उन्होंने ही इसकी परमिशन दिलाई थी। बबीता फोगाट बृजभूषण को हटाकर खुद WFI की अध्यक्ष बनना चाहती थी। आपको बता दें कि बबीता फोगाट विनेश फोगाट की बहन है। बजरंग पुनिया की बीवी संगीता फोगाट है, जो विनेश फोगाट की बहन है। बबीता फोगाट ने साक्षी के आरोपों का जवाब दिया है। बबीता ने सोशल मीडिया पर लिखा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी? किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद, दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। बता दें कि विनेश कांग्रेस में शामिल होकर हरियाणा की जुलाना सीट से MLA बन चुकी हैं। बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वाइस चेयरमैन बनाया है। साक्षी मलिक के आरोपों का बबीता फोगाट ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। साक्षी कल ये भी कह सकती हैं कि यौन शोषण के आरोप भी बबीता ने लगवाए हैं। इसके बाद वह ये भी कह सकती हैं कि शोषण ही बबीता ने किया है। वो बार बार बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। वो ये भी कह सकती हैं कि राष्ट्रीय मेडलों को गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता ने बनाया था। देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों को जमीन पर रखने का प्लान भी बबीता ने दिया था। बबीता ने कहा कि साक्षी को साफ करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां यानी धरना स्थल पर खाना किसके लिए भेजती थीं। दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, ये तथ्य भी सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां धरने के अंदर क्या कर रहे थे, उन्हें बताना चाहिए। उन्हें किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ गई। मेरे नाम के बिना तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे नाम से ज्यादा प्यार है। WFI पद पर बैठने के आरोप पर बबीता ने कहा, मेरे पास कोई पद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। साक्षी मलिक तो खुद एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वह WFI की अध्यक्ष बन सकती हैं। फिर आरोप मुझ पर लगाने का क्या मतलब? इच्छा उनकी और आरोप मुझ पर। जिन पदों की वह बात कर रही हैं, उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है। चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे आंदोलन के दौरान महिला पहलवानों के चेयरपर्सन का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, वरना मैं साक्षी को वह पद भी दे देती। किताब को लेकर मचे बवाल के बीच साक्षी मलिक ने सफाई दी है। मलिक ने कहा कि उनकी किताब के तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। किताब के नाम पर वे बातें भी बताई जा रही हैं जो उसमें है ही नहीं। बबीता की बहन गीता फोगाट ने कहा, कई लोग खिलाड़ी के नाम पर बार बार अपने एजेंडे, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया है, वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर किया है, जहां पर कोई किसी तरह का पद मायने नहीं रखता। रही बात अध्यक्ष बनने की, तो सब जानते हैं कि अध्यक्ष बनने का लालच किसके अंदर था। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बबीता के पिता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने कहा कि बबीता का इससे कोई वास्ता नहीं है। बबीता का उद्देश्य WFI अध्यक्ष बनना नहीं था, वह खिलाड़ियों के पक्ष में थी। मैंने भी विरोध का समर्थन किया था। बबीता समझौता करवाना चाहती थी।
चुनाव के बाद प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से साक्षी मलिक के माध्यम से बयानबाजी करवाई जा रही है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये भाषा बोली जा रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी बबीता फोगाट के समर्थन में उतर आए। बडौली ने कहा, बबीता फोगाट एक ईमानदार, मेहनती और साफ छवि की नेता है। मैं खिलाड़ी होने के नाते सभी खिलाड़ियों को ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। निगेटिव आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचें। विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत में कहा, न तो मुझे किसी ने ये बातें लिखित में दी हैं और न ही मैं किसी का मन पढ़ सकती हूँ। अच्छी बात यह है कि एक अच्छे काम के लिए हमने लड़ाई लड़ी। वह लड़ाई चल रही है। जब तक दोषी को सजा नहीं दिला देते, लड़ाई जारी रहेगी। साक्षी मलिक ने कहा था, विनेश बजरंग के मन में लालच आ गया था, जिससे आंदोलन कमजोर हुआ। इस पर विनेश ने कहा, किस चीज का लालच? आप उन्हीं से पूछिए। खिलाड़ी होने के नाते अगर खिलाड़ियों, अपनी बहनों के लिए बोलना लालच है तो इस लालच को मैं अच्छा मानती हूं। अगर देश के लिए ओलंपिक तक जाकर मेडल लाने का लालच हमारे अंदर है तो वह मरते दम तक रहेगा। साक्षी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, 2012 में मेरे साथ जो हुआ वो मेरे लिए काफी कठिन था। उस समय आवाज उठाती तो मेरा करियर वहीं पर खत्म कर दिया जाता। उस हैरेसमेंट के बाद 3 से 4 साल मेरे लिए काफी मुश्किल रहे। रेसलिंग फेडरेशन पर बोलते हुए साक्षी ने कहा, फेस भले ही कोई हो लेकिन बृजभूषण ही काम कर रहा है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाकी जब तक संजय सिंह रहेगा तब तक फेडरेशन अच्छे से काम नहीं करेगी। बदलाव धीरे धीरे होता है। हमारा प्रोटेस्ट किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, ना बीजेपी के खिलाफ था, ना पीएम सर के खिलाफ था। हमारा प्रोटेस्ट केवल एक आदमी के खिलाफ है और वो है बृजभूषण। कहने को तो पहलवानों का ये कथित आंदोलन बृजभूषण सिंह के खिलाफ था, लेकिन इसके निशाने पर मोदी और मोदी सरकार थी। जैसे कथित किसान आंदोलन के बहाने मोदी को घेरने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई, कुछ वैसा ही पहलवानों का ये कथित आंदोलन था। इसमें भी निशाने पर मोदी थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पहलवान आपस में नहीं लड़ते। इन पहलवानों ने साल भर पहले जो एक माहौल बनाया था, अब उसकी हवा निकल गई है। अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा की जंग हार चुकी है। अगर कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीत जाती तो हो सकता है कि कांग्रेस और रेसलर विनेश फोगाट दोनों अपनी जीत का झंडा मोदी के सीने में गाड़ देते। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।